हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटेशन एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। ये टॉपिक एमएससी मैथमेटिक्स का है, लेकिन जब से हमारा एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुआ है, तब से हमारा सिलेबस जो है बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटी का अल्टरनेट कुछ आगे पीछे हो गया है। तो ये कई बार बीएससी मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, तो ये अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स हैं तो भी आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। और ये टॉपिक एमएससी मैथमेटिक्स का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी। लेकिन अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही बर्डन हो जाएगा और एग्जाम टाइम में खास करके आप इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको जो इस लेक्चर को इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि अगर आप इसे एग्जाम के पहले भी देख रहे हो, एक रात पहले, तो भी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, एग्जामिनेशन में अपने ओन लैंग्वेज में लिख पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक बार देखने के बाद अच्छे से समझ जाए, एग्जामिनेशन में लिख के आ पाए। लेकिन आपका बेसिक्स होना चाहिए, इसलिए मैंने बेसिक्स लेक्चर भी बनाया है और साथ ही मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बनवा दिया। जाकर प्लीज़ चेकआउट कीजिए। मैंने बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स आपके लिए बना दिया ताकि आप अच्छे से, मैंने सिस्टमेटिक वे में अरेंज भी कर दिया ताकि आप अच्छे से कोई भी चैप्टर अगर आपको जरूरत है तो डेफिनेटली वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में बेसिकली हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है आज का क्वेश्चंस होने वाला है। फॉर एग्जांपल हमारा एक टॉपिक पर डेफिनेशन होगा लैंग्वेज ऑफ ग्रामर क्या होता है। उसके बाद हम लोग दो क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक ये क्वेश्चन होगा और एक ये क्वेश्चन होगा। इस दोनों क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। हमारे पास लैंग्वेज ऑफ ग्रामर होता क्या है, सिंपल। देखो एग्जामिनेशन में आएगा तो कैसे लिखोगे ये भी देखना है आपको, और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे समझना है उसको। सो लैंग्वेज मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको इसी लेक्चर में पूरा समझ आ जाए। तो अभी यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ ग्रामर देखने वाले हैं। किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर तो होता ही है, आपको पता ही है, तो ऐसे आपको समझते हुए मैकेनिकल वे में चलना है। लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर, जी कैपिटल जी है ग्रामर का, डिनोटेड बाय एल जी। लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर होता है तो उसको एल जी बोलेंगे। इज सेट ऑफ ऑल टर्मिनल स्ट्रिंग, मतलब क्या होता है यहाँ पे फाइनल रिजल्ट। जो हमारा सेट ऑफ ऑल टर्मिनल स्ट्रिंग्स मीन्स हमको ऑलरेडी बताया, टर्मिनल जो होता है वो फाइनल आंसर होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, जो कि डिराइव्ड होता है स्टार्टिंग, ऐसे ही स्टार्ट होता है, तो इसे स्टार्टिंग सिंबल एस से। दस तो हम लिख सकते हैं एल जी इज इक्वल टू, यहाँ डब्ल्यू जो है ये क्या है हमारे पास कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है जो कि बिलोंग करता है टर्मिनल्स, है ना। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग एस से हम स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब, ये एरो स्टार का मतलब क्या होता है, मल्टीपल स्टेप्स के बाद आपका आंसर ये आएगा। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे अगर आप एस पे कोई मल्टीपल स्टेप्स करते हो यूज़, तो आपके पास आंसर जो आता है वो डिफरेंट स्ट्रिंग आता है। आप रिलेट कर पा रहे हो, आपने पहले के लेक्चर्स देखा है, इसलिए वो लेक्चर्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मैंने बहुत ही शॉर्ट लेक्चर में 10 या 12 मिनट में मैंने कंप्लीट किया उस लेक्चर को। आप जाके जरूर चेकआउट कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हमारे पास एस के ऊपर मल्टीपल स्टार लग जाए, अल्फा आ रहा है आंसर, तब ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं सेंटेंशियल फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब अगर मल्टीपल स्टेप यूज़ होगा तभी हमारा कहेगा सेंटेंशियल फॉर्म। लेकिन एलिमेंट ऑफ एल जी अगर एक एलिमेंट का बात होगा तो वो कहलाएगा सेंटेंसेस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेंटेंसेस है और सेंटेंशियल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे जब हमारा मल्टीपल स्टेप यूज होता है स्टार्टिंग से अल्फा आंसर लाने के लिए, तब उसको हम कहते हैं सेंटेंशियल फॉर्म। तो सिंपल, वेरी इजी, आप इसे आसानी से अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर आपको स्टार याद रखने की जरूरत है नहीं, एस आपको इज इक्वल टू और एरो लगाना है, फिर स्टार लिखना है, अल्फा इज कॉल्ड सेंटेंशियल फॉर्म। इस तरीके से आप इसको स्टार्टिंग से एंड तक अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली आपके पास क्वेश्चन ही पूछा जाएगा डेफिनेशन के बाद। 2 नंबर 3 नंबर में आपके क्वेश्चन डेफिनेशन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके 4 नंबर 5 नंबर या फिर 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने इसे पहले नहीं देखा है, पहले सॉल्व नहीं किया, तो ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसे। इसलिए इसको एक बार एग्जामिनेशन से पहले हमें देख के जाना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ये आपके लिए स्कोरिंग बनने वाला है। सो लेट, हमारे पास आपको पता है कि ग्रामर का फॉर्म है TNSP, जो एक पर्टिकुलर स्टेप है। इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर भी हम समझेंगे। यहाँ पे TNSP भी एक ग्रामर है, जो कि गिवन दैट हमारे पास क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। लेट जी इज इक्वल टू, ये हमारा 0 1 क्या होता है, ये लास्ट रिजल्ट होता है, टर्मिनल बोलते हैं इसको। ये हमारा S, इसलिए N हमारा नॉन टर्मिनल, यहाँ पे S, और ये हमारा प्रोडक्शन P। तो TNSP हमें फाइंड करना है, LG ग्रामर, लैंग्वेज ऑफ ग्रामर हमें फाइंड करना है। चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं। लेट सबसे पहले हम ग्रामर मानेंगे। ग्रामर क्या है यहाँ पे, TNSP आपको पता है, गिवन दैट G इज इक्वल टू 0 1, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन, उसको लिखना बस। यहाँ तक हमने वही काम किया जो क्वेश्चन से लिया है हमने। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको बस इलेबोरेट करना है, जस्ट मैंने इसको इतना स्पेस आपको कॉपी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। TNSP टर्मिनल आप सबको पता है, और मैंने आपको अभी बताया कि टर्मिनल, ये टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, ये हमारे पास स्टार्टिंग है और ये हमारे पास प्रोडक्शन है। तो सेम मैंने यहाँ लिखा है, देख लो आप, 0 1
नॉन टर्मिनल हमारे पास एस हो जाएगा, स्टार्टिंग सिंबल हमारे पास एस हो जाएगा, प्रोडक्शन रूल्स हमारे पास ये है, सिंपल। अब इसके बाद क्या करना है, हाँ यहाँ पे देखो आप एस, एरो का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ही जरूरी है। एरो का मतलब ये होता है गाइस यहाँ पे कि आपको एस को रिप्लेस करते हुए जो वैल्यू लिखा है वो आपको पुट करना है, सिंपल, वेरी इजी। बस एरो का मतलब ये होता है कि आपको रिप्लेसमेंट करना है, एस की जगह में आप 1 1 एस लिखोगे, ठीक है, सिंपल यही था यहाँ पे। और यहाँ एस टेंस टू 0 मतलब ये लास्ट पॉइंट होने वाला है, इससे आपको एस के प्लेस में 0 लिखना है लास्ट में। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसी से प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है सॉल्यूशन हमारे पास। तो यहाँ पे देखो एस, ये एरो टेंस टू बोल सकते हैं आपसे 1 1 एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड में हमारे पास दिया है एस टेंस टू 0, तो सिंपल क्या करना है यहाँ पे, वैसे तो आप यहाँ पे जितने बार हो उतने बार लिख सकते हो, 1 1 1 लिखते जाओ, लेकिन अल्टीमेटली आपको स्टेप कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं पहले स्टेप में, एस के प्लेस में हमने 0 लिखा, रिप्लेस द रिमेनिंग एस, ये बचा हुआ एस की जगह में 0 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 1 0 आ गया। यहाँ पे अब नो कैपिटल लेटर बचा है, मतलब कोई भी एस या कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा 1 1 0 जो है बिलोंग करेगा लैंग्वेज जी से। अब इसी तरह हमें क्या करना है दोस्तों, सेकंड भी करना है, यहाँ पे फिर से हम एस लेंगे, 1 1 एस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो एस के प्लेस में हम लिखेंगे 1 1 एस, फिर से इसी वैल्यू एस के प्लेस में हम यही रख देंगे फिर से, तो हमारा 1 1 4 बार 1 होने वाला है, यहाँ पे 4 बार 1 हो जाएगा, और 4 बार 1 होने के यहाँ पे हमारे पास 4 बार 1 हो जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, अब यहाँ पे 4 बार है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे, तो ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 बार, ये भी हमारा बस नो कैपिटल लेटर होना चाहिए, फिर ये हमारा लैंग्वेज ऑफ जी से बिलोंग करेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इतना तो आप एग्जामिनेशन में खुद से लिख लोगे, मुझे पता है ना। अब इसके बाद देखते हैं एस, ये हमारा टेंस टू, ये 1 1 एस होगा। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग फिर से पुट किए, तो यहाँ पे 4 बार एस आएगा, 2 बार 1, फिर 1 बार एस, फिर यहाँ पे हम 4 बार एस लिखेंगे ये वाला टर्म, और 2 बार और डालेंगे, तो 1 2 3 4 और 2 बार, ठीक है, ये सही चल रहा है। तो यहाँ पे एस के प्लेस में फिर 0 पुट कर दो आप, सिंपल, 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारा एलजी से बिलोंग करेगा। अब इसके बाद ये आपने निकाल लिया, अब आगे और निकाल सकते हो, लगातार आप निकालते जाओ, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे डैश डैश तो 1 तक चल रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल वैलिड स्ट्रिंग जो हमारे पास है, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है आपको पता है, कलेक्शन ऑफ सिम्बॉल्स। तो सिम्बॉल क्या है यहाँ पे, 0 1 सिम्बॉल्स तो है। उसके बाद एल इज इक्वल टू, उसको टर्मिनल ही बोलते हैं, जैसे आंसर वन फाइनल रिजल्ट, टर्मिनल हमारा फाइनल रिजल्ट ही होता है। तो यहाँ पे 0 1 1 0 1 1 1 जो फाइंड किया एल से बिलोंग करा था ना, तो ये हमारा एल ही है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एल इस तरीके से, या फिर नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, वही मतलब दोनों का, लैंग्वेज इज इक्वल टू ये, तो डैश डैश सो ऑन। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुझे 2 बार 1 लिखना, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार 1 आ जाएगा, फिर डॉट में 0 आ जाएगा 1, फिर 3 बार लिखना है तो मुझे 4 बार लिखना, 2 लिखूँगा यहाँ पे। इस तरीके से फॉर्मूला बन गया हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में। अब हमारा ये फाइनल आंसर, यहाँ से मैंने एरो लिखा भी है कि इसके बाद का स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है, और साथ ही आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज का हमारा ये एक फॉर्मूला दिया मैथमेटिकल फॉर्म में, हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म जनरेट किया। अब हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ही दे दिया गया, अब हमें फाइनल लैंग्वेज निकालना है ना। तो ये देखते हैं कैसे निकालना है। तो लैंग्वेज इज इक्वल टू ए की पावर आई, हो सकता है आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कुछ और तरीके से लिया हो, यहाँ पे अगर एक्स वाई ले लिया हो, या फिर एन और कुछ और वेरिएबल एम ले लिया हो, तो ये घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होने वाला है। पैटर्न में डिफरेंट होता है, यहाँ ए बी सी आ गया तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई वेरिएबल देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं होता है एग्जामिनेशन में। कई बार आपको साइकोलॉजिकली ऐसा किया जाता है ताकि आप इसे अच्छे से एग्जामिनेशन में टैकल ना कर पाओ। हो सकता है कि बुक में ही डिफरेंट हो, तो भी आपको समझ इसी तरीके से समझना, इस तरीके से सॉल्व करना है, ताकि आप अच्छे से एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाओ। आपको कोई नंबर नहीं काट सकता यहाँ पे। तो हियर टी इज इक्वल टू ए बी है हमारे पास, n इज इक्वल टू एस ए बी सी। n क्या है पता है ना, अब यहाँ पे नॉन टर्मिनल होता है n का वैल्यू, s हमारा होता है स्टार्टिंग सिंबल। उसके बाद p हमारे पास है सेट ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्टिंग ऑफ, यहाँ पे केस 1 में डिवाइड होगा, जहाँ पे हमारा i ग्रेटर होने वाला है। i ग्रेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल से देखो, i ग्रेटर का मतलब क्या होगा, a का वैल्यू जो a ज़्यादा होगा, मोर a देन b से ज़्यादा a होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम s एरो का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे s एरो a होगा अगर, तो अगर मैं a का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने देखा था, हम यहाँ पे ले रहे हैं a का वैल्यू स्मॉल a ये होता है, और यहाँ पे अगर a का वैल्यू हमारे पास ये हमारा पॉइंट है, ये सब यूज़ होगा आगे। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है, s का रिप्लेसमेंट a है, a का रिप्लेसमेंट स्मॉल a और कैपिटल A है, और फिर कैपिटल A का रिप्लेसमेंट स्मॉल a और कैपिटल A है, लेकिन इस a का रिप्लेसमेंट स्मॉल a और कैपिटल B है। B क्यों आया, दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, B यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे B का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अब स्टॉप कर रहे हैं। अगर हमें स्टॉप करना होता है तो मैं डबल A लिख सकता था, यहाँ पे ट्रिपल A लिख सकता था नेक्स्ट टाइम में, लेकिन मैंने A और B लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता अब यहाँ से। तो यहाँ पे I लेस देन J है, अगर मतलब यहाँ पे J बड़ा होने वाला है, अगर J बड़ा होगा गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, J बड़ा होगा तो B ज़्यादा होगा एक कंपेयर में। तो यहाँ पे हम C लेंगे क्योंकि यहाँ भी यूज़ हो चुका है, तो S C से C B, C कैपिटल यहाँ पे B, फिर C से
बी और ये बी, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब केस 3 में यहाँ पे क्या होने वाला है कि बी हमारा दोनों होगा, बैलेंस होगा यहाँ पे ए बी और बी, और यहाँ पे स्टॉपिंग पॉइंट के लिए दोनों आ जाएगा ए बी। तो ये केस 3 जो है ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा सिंपल है। यहाँ पे हमें रिप्लेस करने के लिए मोर ए लिखना है, तो ये यहाँ आएगा ही, और बी भले ना हो, तो बी है ही नहीं यहाँ पे, तो बी अपने आप कम हो गया। ए अगर सिंगल है तो बी 0 हो जाएगा, तो अपने आप नहीं होगा ना बी, मतलब ए ज़्यादा हो गया ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे ए बी आ गया। और यहाँ पे सेम बी ज़्यादा होना चाहिए, तो बी भी रहेगा ही, हमको सी बस बी चेंज करना, बी इसलिए स्टॉपिंग हो जाएगा। और यहाँ पे बी अगर लेंगे हम तो बैलेंस होगा दोनों में, बीच का है बस ए बी सी, ध्यान रखना बीच में मतलब बैलेंस होगा, यहाँ पे इक्वल होने वाला है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं केस 1 से। आई अगर ग्रेटर देन जे होगा तो यहाँ पे ये एरो का मतलब होता है कि हम स्टेप यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा एस, ये एरो से ए, यहाँ स्टार्ट हो गया। अब इस ए के प्लेस में मुझे ये वाला पुट करना है, ये वाला केस यूज़ कर रहे हैं ए, ये पुट कर दिया मैंने। इस ए के प्लेस में मैंने एस का एरो ए आया, अब इस ए के प्लेस में मैं ये वाला वैल्यू पुट करूँगा ए और ए, तो मैंने पुट कर दिया। इस ए के प्लेस में ये वाला ए के प्लेस में ये ए और बी का वैल्यू पुट करूँगा, तो पुट कर दो आप, ए और बी आ गया, यहाँ पे लिखा भी है मैंने यूजिंग ए बी करके। उसके बाद बी आता है हमारे पास, बी में क्या है ए और बी के प्लेस में क्या रखेंगे हम ए बी बी है यहाँ पे ए बी और बी, तो ये वैल्यू पुट होगा कहाँ पे इस बी के प्लेस में। और उसको स्टॉप करना है हमें अगर, तो अब मुझे इस बी के प्लेस में ए बी पुट करना होगा, यहाँ से बी के प्लेस में ए बी पुट करना होगा। तो यहाँ पे अब उसको एक साथ कर लोगे तो 4 बार ए आ जाएगा और 2 बार बी आएगा, तो ए की पावर 4 बी का स्क्वायर। तो सिंपल प्रूफ हो गया, यहाँ पे आई ग्रेटर है तो ए का वैल्यू ग्रेटर आ रहा है और बी का स्क्वायर आ रहा है, सिंपल। अब यहाँ पे हम सेकंड केस लेते हैं, आई यहाँ पे लेस देन जे है, तो एस सी से स्टार्ट होगा, ये हमारा हो गया। उसके बाद सी बी यूजिंग सी से एरो बी तक। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया सी एरो सी बी, कहाँ से आया ये, इस सी के प्लेस में हमने ये वाला सी बी रखा, ये सी बी रखा हमने इस प्लेस में, इस सी के प्लेस में सी बी रख दिया ये वाला। अब इस सी के प्लेस में हम रखेंगे बी और ये बी और बी रखा हमने, यूजिंग हमें लिख दिया ब्रैकेट में, क्या यूज़ किया यहाँ पे, कहाँ से यूज़ किया करके। फिर यहाँ पे हम लोग बी के प्लेस में रखेंगे ए बी, ये वाला बी के प्लेस में ये वैल्यू है, तो ये रख दो आप ए बी, ये हो गया। कंबाइन मत करो अभी, फिलहाल हम बी का वैल्यू पुट करते हैं, तो बी का वैल्यू फाइनल स्टॉप करने के लिए क्या है, ए बी है। अब यहाँ पे स्टॉप हो गया क्योंकि पूरा हमारा स्मॉल में आ गया है, तो ये भी आ गया। सबको एक साथ में लिखते हैं, 2 बार ए है 4 बार बी है, तो ए का स्क्वायर बी का पावर 4। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल स्टेप बाय स्टेप करना, यही वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ पे हम सेम यही लिखने वाले हैं, सेम टू सेम कॉपी करना है आपको। L1 लिख दिया यहाँ पे बस हमें, क्योंकि 2 केस बनाए इसीलिए। तो यहाँ पे L1 होगा, L1 यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे होगा, जहाँ पे हमने यूज़ किया है इस फॉर्मूले को एस का टेंस टू ए में। उसके बाद एट द सेम टाइम होगा L2 लेंगे, ए आई और बी जे होगा, यहाँ पे आई यहाँ पे लेस देन जे होगा, तो यहाँ पे एस का वैल्यू सी, एस का सी लेके हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो इन दोनों केस को अगर कंबाइन कर देते हो आप, देखो यहाँ पे अगर ए की पावर 4 बी का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे सेम हमारे पास बी का पावर 4 और ए का स्क्वायर आ रहा है, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को, तो कंप्लीट लैंग्वेज बन जाता है हमारा, जो कि केस था। तो ये हमारा यहाँ से ये केस बनने वाला है, यहाँ पे L1 L2 यूनियन में आएगा, दोनों हमने कंबाइन कर दिया। तो ये आज का फाइनल लेक्चर था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और मैंने बहुत सारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपके लिए बना रखा है बहुत सारे चैप्टर्स का, तो उसको भी आपको जरूर चेकआउट करना है। और गाइस अगर आपको थोड़ा भी समझ आया होगा और साथ ही आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखना है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीडबैक दीजिए, क्या टॉपिक चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। और गाइस अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।